नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये आज मैं आपको एक मैप की सीरीज़ कराने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल सके। तो ये वर्ल्ड का मैप है, आप देख सकते हैं इसमें कौन सी कंट्री कहाँ पे है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए ब्राज़ील कहाँ पे है, भारत हमारा है कहाँ पे है। भारत के कुछ पड़ोसी देश भी दिख रहे हैं, चाइना है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है। तो ये एशिया में आता है। तो जो मैप का जो डिवाइड होता है वो मैप आपका गोलार्ध तरीके से है। तो इसको 360 डिग्री में अगर करेंगे तो किस कंट्री की किससे क्या बॉर्डर बनते हैं, उसी तरीके से आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग मेन वीडियो पे आते हैं। हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं, पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें आप देखिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कहाँ से है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थल सीमा उस सीमा को कहा जाता है जहाँ पे ज़मीन हो। तो जो बॉर्डर लगते हैं भारत की, जो स्थलीय सीमा लगती है, तो वो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से घूम कर आती है। तो ये आपकी चाइना से लगती है और तिब्बत से लगती है, फिर आपकी नेपाल से लगती है, नेपाल के बाद आपकी ये भूटान से लगती है। तो ये आपकी स्थलीय सीमा हो गई। स्थलीय सीमा पूछा जाता है कि स्थलीय सीमा में भारत में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं स्थलीय सीमा से। तो हमारे पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से म्यांमार है, बांग्लादेश है, यहाँ तक बस स्थलीय सीमा है। यहाँ से आपकी स्थलीय सीमा स्टार्ट हुई थी और बस इतनी ही आपकी स्थलीय सीमा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए देखिए कभी कभार पूछा जाता है ना इसकी अफ़गानिस्तान का कौन सा हिस्सा भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का भी हिस्सा मैच करता है। तो यहाँ से हमारी स्थलीय सीमा स्टार्ट हुई और ऐसे ऐसे से घूम के म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश पे आके रुक जाती है। ठीक है, तो ये भारत की स्थलीय सीमा हो गई, जिसमें कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो ये भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर आप जलीय सीमा क्या है, तो जो जलीय सीमा भारत की है, तो जलीय सीमा देखिए अगर भारत को इतना डिवाइड किया जाए तो ये जो नीचे का पार्ट आता है ये जलीय सीमा में आता है। जलीय सीमा में देखिए गुजरात में जलीय सीमा लगती है, मतलब कि जहाँ पे हमारे समुंदर जुड़ जाते हैं। तो एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी है जो कि यहाँ पे है और इधर अरब सागर है। तो अरब सागर में जो नहरें भारत की निकल के आके गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। तो इसमें गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया। तो यहाँ गुजरात से अगर कोई शिप चलता है और उसको बांग्लादेश जाना है तो पूरा जलीय सीमा से वह आराम से ट्रेवल करता है। फिर देखिए ये हमारी जलीय सीमा हो गई। अब आप देख लीजिए जलीय सीमा से कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं। तो नंबर 1 पे गुजरात लगता है, फिर महाराष्ट्र लगता है, फिर कर्नाटक लगता है, केरल लगता है, तमिलनाडु लगता है, आंध्र प्रदेश देखिए बहुत लंबा लगता है, उड़ीसा लगता है और वेस्ट बंगाल लगता है। और उसके बाद इधर जब आएंगे तो हमारा थोड़ा त्रिपुरा लगता है और मिजोरम लगता है। तो ये हमारी जलीय सीमा हो गई भारत की। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व विस्तार अगर देखेंगे तो भारत को उत्तर दक्षिण के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाएगा तो इस तरीके से भारत को डिवाइड किया जाता है। जहाँ से गुजरात से जोड़ा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश तो जोड़ा जाता है। तो अगर यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं और इस पॉइंट को हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, जो कि सबसे नीचे पॉइंट है। और जो हमारा इधर है ये होता है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के पास है। तो इसकी लंबाई आपकी अगर लंबाई जोड़ी जाए तो 3214 हमारी यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चलता है और यहाँ तक आता है कन्याकुमारी तक तो 3214 आती है। और गुजरात से आंध्र प्रदेश तक जाता है तो इसकी लंबाई आपकी होती है 2933 होती है। ठीक है,
फिर भारत के दक्षिणम और पूर्वोत्तम पश्चिम बिंदु अगर पूछते हैं तो यहाँ पे जो आपका होता है इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है, और ये सबसे नीचे कन्याकुमारी, यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, और ईस्ट में गुजरात में जवाहर मोती हो गया, और आंध्र प्रदेश में एक पॉइंट लगता है जो कि ईस्ट कहा जाता है। इस तरीके से भारत का मैप को डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से ऐसे यहाँ से लिया जाता है। तो इसकी आप लंबाई आपने पहले देख ही ली है, 3214 है, 3214 है। और इधर नीचे जब आते हैं तो नीचे 2933, ठीक है। अब कर्क रेखा पर आते हैं। तो भारत में जो कर्क रेखा होती है, तो कर्क रेखा कहाँ से होके गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी ऐसे करके गुजरती है। तो यहाँ से गुजरात से निकलती है, थोड़ा राजस्थान छूती है, फिर आपका मध्य प्रदेश छूती है, छत्तीसगढ़ छूती है, झारखंड छूती है, बंगाल छूती है, और बांग्लादेश एक दूसरा देश है, नहीं तो बांग्लादेश भी छूती है, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से आपकी कर्क रेखा छूती है। तो सबसे पहले क्या छूती है, गुजरात छूती है, फिर राजस्थान छूती है, एमपी छूती है, फिर आपकी छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। अब ग्रीनविच में मानक समय टाइम क्या होता है, तो हम लोग का जो मानक समय टाइम हुआ है वो यहाँ कोलकाता से लिया जाता है, यहीं से मानक समय लिया जाता है। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप का वीडियो ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।